हम जींद में है जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी है मोहनलाल बड़ौली जी। मोहनलाल बड़ौली जी, बीजेपी ने सोनीपत में इस बार चेंज किया है और कांग्रेस ने भी, दोनों के नए प्रत्याशी मैदान में है। तो हम इनसे बात करेंगे। बड़ौली जी, पहला चुनाव है आपका लोकसभा, पूरा बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़ी 9 विधानसभाएं आते हैं, सैकड़ों गांव आते हैं, 25-30 दिन का टाइम मिला है, आप मैनेज कर लेंगे? ये बहुत छोटा एरिया में मानता हूँ इसको। 505 गांव हैं और नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के तीनों के वार्डों को मिला के भी 688 मेरे नुक्कड़ सभाएं बनती थी। मैं करीब 750 पूरी करूंगा। मैं गांव को भी डबल करूंगा। मैं आज तक 5 गांव डबल कर चुका हूं, बहुत सारे वार्ड डबल कर चुका हूं और मेरे लिए बहुत छोटा एरिया है ये। मैं बहुत बड़े सर्कल का काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने पूरे प्रदेश का काम किया है और मेरा निरंतर अभ्यास है। जिस प्रकार का ये चुनाव चला है, इस प्रकार का तो वर्षों से हमने काम किया है। हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो बहुत छोटा काम है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ौली जी, एक बात और बताइए, हम यहाँ पे काफी जगह घूमे हैं, वो कह रहे हैं कि सोनीपत लोकसभा को आप 2 हिस्सों में तोड़ के देखिए, एक जींद, सफीदो और जुलाना, और दूसरा उस तरफ की 6 विधानसभा। इस तरफ के 54 साल बाद कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने, तो ऐसे में ये तो साथ रहेंगे, और वो जो 6 विधानसभा है वहां ज्यादातर कांग्रेस के विधायक है। ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए इस बार आसान नहीं होगा। ये बहुत आसान चुनाव है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी क्षेत्रवाद की, इस प्रकार के परिवारवाद की और राष्ट्रवाद की बात करते हैं हम। और कांग्रेस पार्टी, ये जरूर विषय उनके दिमाग में होगा, वो लोकसभा को भी 2 हिस्सों में बांट देंगे, वो तो 4 हिस्सों में भी बांट देंगे। लेकिन सोनीपत लोकसभा एक 90 विधानसभाओं का छोटा सा हरियाणा है, इसको भी आप हिस्सों में बांटना चाहेंगे। 10 लोकसभा की सीट है, पूरा हरियाणा एक है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ हमने काम किया है और बहुत अच्छे से विकास किया है। इस प्रकार की कोई भी जनता के अंदर किसी भी प्रकार की नहीं। ये हो सकता है कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया। कांग्रेस के भ्रम को जनता अपने आप तोड़ने का काम करेगी। कांग्रेस से जो दुष्प्रचार करती है, कांग्रेस इस प्रकार के जो दुष्प्रचार पहले से करती आई है, आज भी कर रही है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने है और जनता उसका जवाब 25 मई को देगी। एक सवाल और, ये बताइए, पिछली बार बीजेपी 2019 में मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से था, वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। हमने बहुत लोगों से बात की, वो कह रहे कि अगर इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उम्मीदवार होते तो शायद बड़ौली जी के लिए चुनौती बड़ी होती। आपको क्या लगता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होते तो क्या इस समय जो चुनौती आ रही है इससे ज्यादा होती, इससे कम होती, क्या माहौल होता? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत चुनाव आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, रोहतक से भी आ रहे हैं, और अब की बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। और ये राजनीति विचारधारा की राजनीति है, ये व्यक्ति की राजनीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति की राजनीति करते हैं। मेरी नजरों में कांग्रेस का उम्मीदवार है, इधर मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार का उम्मीदवार है। 2 विचारों की लड़ाई है। हम राष्ट्रवाद के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए लगे हैं और उसी काम में हम लगे।